हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश लवर्स। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, एडवर्ब एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एडवर्ब यानी ऐसा वर्ड होता है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करता है, या तो एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, या कभी कभी वो एक दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। दोस्तों, एडवर्ब्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वो एडवर्ब होते हैं जो कि सेंटेंसेस में हाउ ऑफन का क्वेश्चन जो होता है उसको आंसर करते हैं। अगर आप पूछोगे हाउ ऑफन, तो आपको जो आंसर मिलेगा तो वो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन यानी क्या? हाउ ऑफन यानी कितनी बार। ओके, तो बहुत बार, बार बार, हमेशा, कभी नहीं, ऐसे जो शब्द होते हैं तो उनको हम कहते हैं कि वो होते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, हाउ फ्रीक्वेंट, दैट इज हाउ ऑफन, कितनी बार। ओके, तो अगर ऐसा कोई शब्द होता है जो इसको आंसर करे कि हाउ ऑफन, तो हम उसको कहेंगे कि वो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कौन से है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो यहां लिस्ट दी गई है, तो ये सभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो है ऑलवेज, देन यूजुअली, देन नॉर्मली, देन ऑफन, देन समटाइम्स, then occasionally, then seldom, then rarely, और लास्ट में जो है वो है never। तो ये जो सभी एडवर्ब्स है इनको हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, अभी इनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी होगी कि all these adverbs of frequency, they are always used in simple present tense only. Okay, they are always used in simple present tense only. तो आप जितने भी सेंटेंसेस यहां देखोगे, ये सभी के सभी सेंटेंसेस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है, और इन सभी सेंटेंसेस में आपको दिखेगा कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज किए हैं। So one thing that is important to remember is that adverbs of frequency are used in simple present tense only. Very, very important. Okay. Another thing, the second thing is that where to use adverbs of frequency. इसका use कहाँ करना, यानी कि exactly sentences में पहले करना at the beginning, या in the middle करना, या at the end करना। तो ये थोड़ा सा flexible है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। ऐसी कोई फिक्स जगह नहीं है, ऐसी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है कि वहां आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करो। कभी कभी आप एट द बिगिनिंग भी यूज कर सकते हो, कभी कभार आप इन द मिडल भी यूज कर सकते हो, और कभी कभी आप एट द एंड भी यूज कर सकते हो। तो ये पोजीशन के बारे में अभी एग्जैक्टली हम इसका मीनिंग देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बोलते हैं, जब बात करते हैं और हमें जो बात कहनी होती है, तो एग्जैक्टली हमारे मन में क्या होता है उसके लिए एग्जैक्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें यूज करना होता है। तो हम यहां देखते हैं कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो हम सेंटेंसेस देखते हैं। तो पहले तो है ऑलवेज। ओके, ऑलवेज। Amit always talks too loud. Okay, Amit always talks too loud. अभी यहां जो है एडवर्ब वो है always, और उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? अमित always, always means all the time, always means all the time, टॉक्स टू लाउड, वो बहुत जोर से बोलता है। तो ऑलवेज इंडिकेट्स 100%। सो जितनी भी बार अमित बोलता है, सभी बार, ऑल द टाइम्स ही स्पीक्स और ही टॉक्स टू लाउडली। दैट्स व्हाई ऑन दिस साइड, ये साइड पे आप देखोगे कि मैंने यहां परसेंटेज में लिखा है। तो आपको जो कहना होता है वो अगर समझो हर बार 100 बार भी वो बात वैसी ही रहती है तो आप ऑलवेज यूज करो। ओके,
और अगर जैसे ये आप परसेंटेज देखोगे तो उससे कम हो तो इन द सेम वे आप दूसरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हो। तो एक एक हम समझते हैं। पहला तो है ऑलवेज। तो अमित ऑलवेज टॉक्स टू लाउड। ऑलवेज यानी ऑल द टाइम्स, 100%, दैट इज। नेक्स्ट इज यूजुअली। ओके, शी यूजुअली सिंग्स इन द बाथरूम। अभी यहां जो यूजुअली है, इट इज नॉट ऑलवेज, तो ऑल द टाइम इसका मीनिंग नहीं, मगर नियरली ऑल द टाइम्स, लगभग ऑल द टाइम्स। तो यहां आप देख सकते हो मैंने यहां 90% लिखा है, तो यहां शी यूजुअली सिंग्स इन द बाथरूम। तो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, बट नॉट ऑलवेज, बट नॉट ऑलवेज। समझो 10 में से 9 बार, इन दैट सेंस यूजुअली सिंग्स इन द बाथरूम। नेक्स्ट इज नॉर्मली। अभी नॉर्मली क्या है, उससे थोड़ा कम है, यूजुअली से थोड़ा कम है। फॉर एग्जाम्पल, शी डजंट नॉर्मली अराइव अंटिल 10। शी डजंट नॉर्मली अराइव अंटिल 10। 10 बजे तक, नॉर्मली 10 बजे तक वो नहीं आती। ओके, तो ऐसा कितनी बार होता है, तो आप अगर परसेंटेज में कहोगे तो 80% ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है। तो ये जो नॉर्मली है ये यूजुअली से थोड़ा कम है। नेक्स्ट इज ऑफन। ऑफन जनरली हम इसको हमेशा ऐसे कहते हैं, ऑफन। सो आई ऑफन फील अ पेन इन माई स्टमक। ऑफन यानी कितनी बार, तो 70% ऑफ द टाइम्स। ओके, सो नॉर्मली से भी थोड़ा अगर कम आपको कहना हो तो आप कह सकते हो कि ऑफन, आई ऑफन फील अ पेन इन माई स्टमक, दैट इज ऑफन। नेक्स्ट इज समटाइम्स। अभी my eyes sometimes get red and itchy in the summer. Red and itchy, itchy यानी खुजली होती है। तो my eyes sometimes, sometimes कभी कभी। Okay, sometimes कभी कभी, 50% of the times. Okay, so 50% of the times it happens. Not all the time it happens. Not never also. So it is 50-50% chance. If there is something like that, you should use sometimes as adverb of frequency. Okay, next is occasionally. Now if you want to speak in terms of percentage, if something happens 30% of the times, अगर कोई चीज 30% बार होती है तो आप occasionally का यूज कर सकते हो। जैसे कि she comes to us occasionally। occasionally यानी ओकेजन पर, जब भी जरूरत पड़े, जब भी कुछ ओकेजन हो तभी वो हमारे पास आती है। she comes to us occasionally. So if something happens 30% ऑफ द टाइम, 30% अगर कोई चीज कोई बात होती हो तो हम ऑकेजनली यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है सेल्डम। तो अगर कोई चीज आप बहुत कम बार करते हो, जैसे कि प्रतिशत में कहा जाए तो 15%, ओके, बहुत कम बार, तो आप सेल्डम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हो। जैसे कि ये सेंटेंस देखो, आई सेल्डम गो होम आफ्टर 5 o'clock इन द आफ्टरनून। सेल्डम यानी बहुत कम बार, बहुत कम बार मैं घर को 5 बजे के बाद जाता हूं। तो बहुत कम बार ऐसा होता है। तो कितनी बार होता है, तो 100 में से ओनली 15 बार ऐसा होता है। नेक्स्ट इज रेयरली। अभी रेयरली सेल्डम से भी थोड़ा कम है, जैसे कि यहां परसेंटेज में देख सकते हो 5% ऑफ द टाइम। तो कोई चीज अगर आप 100 में से सिर्फ 5 बार करते हो तो आपको कहना चाहिए रेयरली। द पुलिस rarely shoot to kill. Okay, the police rarely shoot to kill. तो हम सबको पता है कि पुलिस जो शूट करती है वो बहुत कम बार मारने के लिए शूट करती है। ओके, बहुत कम बार मारने के लिए शूट करती है। तो कितनी बार, तो 5% ऑफ द टाइम्स। सो रेयरली, द पुलिस रेयरली शूट टू किल। और जो लास्ट है वो है नेवर। नेवर यानी कभी नहीं। ओके, जैसा कि हमने ऑलवेज में देखा ऑल द टाइम्स, यहां हम देखोगे नेवर। तो जैसे कि हम ऊपर से नीचे तक आए, ऑलवेज से नेवर तक आए, तो यहां जो है वो कम कम फ्रीक्वेंसी होती गई। हाउ ऑफन, दैट इज नेवर। आई नेवर गेट टू बेड बिफोर 11। ओके, आई नेवर गेट टू बेड बिफोर 11। तो मैं 11 बजे से पहले कभी नहीं सोता। नेवर। हाउ ऑफन, नेवर। तो यहां देखोगे 0%। तो ये अगर आपको सभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पता होंगे
इसका अगर पूरा डिटेल में मीनिंग पता होगा तो जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आसानी से आप ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हो। तो इसीलिए यहां अगर आप ये ध्यान में रखोगे, ऑलवेज 100%, यूजुअली 90%, इन द सेम वे, नॉर्मली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली और नेवर 0%, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करने में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और आपके जो कमेंट्स है वो वीडियो के नीचे लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।